इंटरनेशनल आर्टिस्ट देसी हिप हॉप सीन को कैसे देखते हैं? मतलब कभी वहाँ से खुद अप्रोच आपको कभी आया हो कि यार मेरे को ना कौन है अभी इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट नंबर 1 रैपर, मुझे इसके साथ कोलैब करना है, ऐसा कभी कुछ? हाँ जी, आया वही मैं कह रहा था, लास्ट 5-7 ईयर्स में सिचुएशन काफ़ी चेंज हुई है। पहले तो बिल्कुल भी नहीं ऐसे होता था कि इंटरनेशनल आर्टिस्ट ही बोल रहा है कि मुझे इसके साथ करना है। अब वो होने लग गया बिकॉज अगेन क्योंकि आप रैंक कर रहे हो ग्लोबल चार्ट्स में या आप यूट्यूब पे ट्रेंडिंग में आ रहे हो, ग्लोबल ट्रेंडिंग में आ रहे हो, एंड पीपल ऑब्वियसली आर लुकिंग अप दो स्टैट्स एंड दे लाइक ओ व्हाट इज़ दिस। सो ऑब्वियसली ज़्यादा अवेयरनेस फिर स्प्रेड होती है you know in the music community, in the overall music community, so people find out about all these things and कोई गाना trend कर रहा है on social, on reels or TikTok or whatever, and if it's an Indian song obviously they get intrigued कि ये क्या है। तो उसकी वजह से because the global economy is expanding and becoming smaller and smaller, the world is becoming smaller and India is such a fast growing music economy, आगे जाके बढ़ते रहेंगे, collaborations ज़रूर होती रहेंगी, and I'm very sure one of those collaborations will be super big on, you know, in the world frame, not just for South Asia or India, but overall global charts में and World hip hop global में बहुत अच्छा करेगा। I'm pretty sure that will happen very soon. Great, मैं भी ये चाहता कि you know ऐसी collaborations और बिल्कुल होगा, whether it's hip hop or non hip hop, whether it's you know in the pop lane, but I'm pretty sure something very big things will keep happening for sure. I'm very confident. Okay. The way we are going. That's great. You know सबको अच्छा चल रहा है। हाँ जी। विराट कोहली भैया ने फॉलो किया। हाँ जी। वो जो मूवमेंट था वैसे तो वो डिस्क्राइब नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। बट अगर कुछ शब्दों में करना चाहे तो मेरा ये स्ट्रेट मेरा फेस भाई शब्द है, मतलब मैं बोल नहीं सकता। अच्छा आप फॉलो करते थे? मैं फॉलो करता था भाई। हाँ। इस भाई मेरे को कुछ समझ नहीं आया मेरे को। मुझे आप होटल में हो उस टाइम पे क्योंकि हासिल के मैं होटल में था शूट के दौरान ही शूट के कुछ तो हम करके आए थे, रिहर्सल था या कुछ तो था। रात को मैं थोड़ा लेट जगा हुआ था तो मैं सोया कुछ 4-5 बजे और मैं उठा 11-12 बजे। और 11-12 बजे तक ना मतलब ऐसे ना नींद में मेरे को आ रही है पीछे आवाजें सी ना कि मतलब कुछ तो रौला रप्पा पड़ रहा है। धीरे धीरे कोई तो भागता आता है मेरे रूम में। आई डोंट नो इफ इट वाज स्क्वायर या पता नहीं प्यारा था कौन था, मुझे नहीं याद। मैं तो नींद में था भाई। तो मैं कह रहा भाजी आपने देखा नहीं क्या हुआ, क्या हो गया, क्या चल रहा है, कुछ नहीं पता। फिर देन फोन देखा मैंने नींद में, मेरे को उठने में थोड़ा टाइम लगता है जब भी मैं उठता हूँ ना। फोन वोन चेक किया एंड मल्टीपल मिस्ड कॉल्स। मैंने कहा कुछ तो हुआ है। मेरे ब्रेन फ्रीज हो चुका था मेरा उस टाइम पे। अच्छा भाई अब आप वापस आ गए हो, ठीक है, तो मेरे को बताओ मेंटली और फिजिकली आप कितने स्ट्रांग हो? हाँ मुझे लगता है कि फिजिकली तो मैं अभी जिम में जाके मेहनत करूंगा तो हो जाऊंगा स्ट्रांग बहुत। हाँ। फिजिकली इतना स्ट्रांग हो गया एक पंच में नॉकआउट दे सकता हूँ किसी को भी भाई। ओके। और मेंटली इतना स्ट्रांग हो गए एक पंच में नॉकआउट दे सकता हूँ किसी को भी मेरी पंचलाइन के थ्रू। ग्रेट। तो मेंटली अभी मतलब धीरे धीरे सब चीजें बेहतर होते जा रही है मेरे लिए। और मेंटली तो मैं ऐसे ऐसे फेज में घुसा हूँ और ऐसी ऐसी चीजें मैंने कर ली है जो मुझे मतलब बहुत मुश्किल है। सीधा सीधा चलना और अच्छे से चलना बहुत मुश्किल है मेरे लिए इन दिनों, या पहले भी हमेशा मेरे साथ यही शॉट रहा है कि मेरे ऊपर है ना टॉर्चर हुए, लाइक कभी सोसाइटी का, कभी फैंस का, कभी फैमिली का। जो मेरे अपने हैं, जो मेरे साथ के लोग हैं, उनके वजह से ही मैं सहता हूँ, भुगतता हूँ। बहुत सारी चीजें मेरे को झेलनी पड़ती, सहनी पड़ती, और मैं अकेला रहना चाहता हूँ, अकेला टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। तो मेरा मेंटल स्टेट बेहतर होते जा रहा है दिन ब दिन। और चीजों के साथ मैं जैसी नई चीजें बनाने के लिए जो बैठ रहा हूँ, नया काम जो कर रहा हूँ, मेरा जो पैशन है, मेरा जो टैलेंट है, वो मुझे वापस ला रहा है और मैं वापस जोन में आ रहा हूँ। धीरे धीरे आ रहा हूँ, थोड़ा वक्त लग रहा है लेकिन मैं जोन में आ रहा हूँ। और जब मैं पूरी तरह आ जाऊंगा जोन में तो फिर मैं रुकूंगा नहीं। ग्रेट भाई, यू नो बहुत अच्छा लगा कि आप वापस आ रहे हो। यू नो आप उन चीज़ों पे यू नो जैसे आपने बताया कि मैं गायब हो गया था फिजिकली मेंटली, अब यू नो उसको आप ओवरकम कर रहे हो और एक बेहतरीन इंसान बनकर ग्रेट आर्टिस्ट और पूरा फिट होकर आ रहे हो। भाई मेरे को ये बताओ कि अपनी जो रैप इंडस्ट्री है, म्यूजिक इंडस्ट्री, क्या चीज़ आपको लगती है कि इम्प्रूव होनी चाहिए और बेटर हो सकती है? बहुत बहुत ज़्यादा वैसा क्वेश्चन है भाई। तो आपने जो पहले फेस किया होगा, यू नो काम करते करते आपको लगा कि नहीं यार ये तो भाई क्लाउड और आर्ट, ये जो बहुत बड़ा डिस्कशन है, आर्ट शुड बी पुट ओवर क्लाउड।
जैसे किसी के पास क्लाउट होता है, सब खुट्टे चटाई करने लगते हैं, समझ रहे हो? आर्ट की रैप भी करने लगे। ठीक है, वो उस पे आते हैं, ठीक है, याद रखना, आऊंगा मैं, ठीक है। क्लाउट आर्ट को बीट कर रहा है अपनी हिप हॉप इंडस्ट्री में ना। जिसके पास क्लाउट होता है, ओके अब इसकी आर्ट अच्छी है, समझ रहे हो? तो आर्ट को वैल्यू देना ज्यादा वो करना चाहिए। हाँ, ठीक है। और अभी कल्चर उतना बड़ा है नहीं, ऑल्दो इट इज नाउ अ मेन स्ट्रीम कल्चर। उसको पुश करने के लिए लोगों को थोड़ा सा रियल रहना चाहिए यार। यहाँ पे ना बड़े कम रियल लोग हैं, मतलब मेरे को अभी तक जितना रियलाइज हुआ, और इस बात का मुझे बड़ा दुख होता है भाई, कि बहुत रियल लोग बहुत कम है यहाँ पे। आपके पास भी होंगे ना हसल के बाद भाई कोलैब करते हैं, भाई ये करते हैं, भाई वो करते हैं। बहुत सारे भाई, खैर वो तो हैं ही, वो तो ठीक है, लेकिन समझ रहे हो रियल लोग बहुत कम है यहाँ पे। तो मुझे लगता है उसकी तादाद बढ़ जाए शायद आने वाले समय में। अच्छे लोग आएंगे ऊपर, जब टॉप पे जब अच्छे लोग बैठे होंगे तो शायद नीचे भी अच्छे लोग आ जाएंगे। ठीक है, अभी भी टॉप पे ही बहुत टॉक्सिसिटी है, नीचे क्या अच्छा ही होंगी। और तीसरी वही कल्चर वल्चर से बचना चाहिए हमको। अच्छा भाई, एक ऐसी सीक्रेट बात या कुछ ऐसी चीज बताओ, यू नो, और कर्मा भाई, कृष्णा भाई, जो मतलब उनके कट्टर फैंस को नहीं होता। कर्मा के साथ ना मेरा बहुत ज़्यादा बॉन्ड है, अच्छा ना, मतलब ऐसा बॉन्ड है कि हम मतलब वो होते हैं ना जिगरी भाई, मतलब उसकी मम्मी मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी उसकी मम्मी है, ऐसा वाला ना। तो फैमिली कनेक्शन। हाँ भाई, 100%। भाई कृष्णा भाई से मैं हर एक अपना कृष्णा भाई से मैं हर एक चीज़ अपनी, मतलब कृष्णा मतलब हम तीनों का ना, कर्मा, कृष्णा भाई और अवतार भाई, इन सबसे एक ऐसा बॉन्ड है कि मेरे तीनों बड़े भाई हैं, ठीक है। तो मैं तीनों से हर एक चीज़ शेयर करता हूँ। मेरी लाइफ की ऐसी एक सिंगल कोई चीज़ नहीं होगी जो इन तीनों का नहीं, ऐसी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती तो उनको पता नहीं हो मेरे बारे में, एवरीथिंग। मतलब उनके अलावा आई डोंट थिंक सो कोई होगा जिनको पता भी होगा। ये तीन इंसान तो ऐसे हैं। रफ्तार भाई के साथ तो भाई अलग 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 है ऐसे ही उनके साथ भी ना बहुत, जैसे कि उन्होंने भी बड़ा मेरा हेल्प किया है कि जैसे मेरा कभी आता है, जैसे राइटर ब्लॉक आ गया, कुछ हो गया, मेरे से कुछ नहीं बन रहा भाई, कुछ हो ही नहीं रहा अभी 1-2 महीने, और मेरे पे अभी काम बहुत है जो करना है और मेरे से हो नहीं रहा उस टाइम। उन्होंने कितनी चीज़ों में मेरी ऐसे हेल्प करी है, जैसे कि हमने ट्रिप स्पेशली मेरे लिए कि भाई चलते हैं कहीं, तेरा काम कराते हैं, आजा ऐसे, चल तेरा काम कराते हैं ऐसे। यहाँ और भी लाइक इमोशनल से लेके, मैं तो उनके साथ कितने बार गले लग के रोया हूँ भाई। मैंने तो कितनी बार पी के उनके सामने उल्टियाँ ही मारी हैं भाई, मतलब ऐसा वाला सीन, मतलब बहुत। मैं बोलता रहा हूँ कि हम काफी इमोशनल बॉन्ड है मुझे सभी। रफ्तार भाई, कृष्णा भाई, कर्मा, सबके साथ ऐसा ही है, इमोशनल बॉन्ड है बहुत ज्यादा। होता है कि आप जब मतलब हमने फैमिली बोला है ना एक दूसरे को, तो वी आर फैमिली अब, और हमें जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है दुनिया को ना, क्या बताने की। परिवार के आते परिवार में रहते तो वही सबसे बड़ी चीज है। वेरी सिंपल। मतलब हरियाणवी म्यूजिक को रिप्रेजेंट करना नेशनल टीवी पे, एंड यू हैव चेंज द साउंड। पहले ना हरियाणवी म्यूजिक का एक साउंड होता था, हाँ, आपको भी पता है, ऑटो ट्यून लगाकर अभी भी बहुत सारे गाने बनते हैं और वो सुपर हिट है। हाँ। लेकिन यू नो नेशनल टीवी पे जो आपने साउंड चेंज करा है, लैंग्वेज वही है, मैं अपनी देसी हरियाणवी में गा रहा हूँ, लेकिन जो साउंड चेंज करा ना वो इट वाज यू नो ग्रेट। उसके बारे में बताया मेरे को। उसका सीन ये था कि मेरे दिमाग में ना बहुत पहले से था कि भाई रागनी सुनता था मैं। हाँ। रागनी बहुत सुनी है मैंने, दादा लक्ष्मी चंद है अपने, बाकी हमारे यहाँ के ये हरे राम बैसला करके नाम है उनका, वो बहुत तगड़े रागनी सिंगर है, सांगी जो होते थे। तो मेरा बहुत पहले से प्लान था कि रागनी फ्यूज करनी है हिप हॉप के साथ बहुत, बट मेरा ऐसा सीन था कि अब घर वालों से मैं पैसे मांगता नहीं था इस चीज़ के लिए। अच्छा। थोड़ा अजीब सा लगता था, मैं यार ग्रेजुएशन हो चुकी है, पैसे वैसे क्या मांगू। बस मेरे पास ये नहीं था कि किस तरीके से मैं करूँ, कोई बीट प्रोड्यूसर हो जो करे मेरे आइडिया को, मतलब उस तरीके से करे, बस इसी वजह से रुका हुआ था। मैं हसल पे गया तो मेरे को मौका मिल गया, मैंने कहा यहाँ पे भाई प्रोड्यूसर भी तगड़े, यहाँ कर सकता हूँ एक्सपेरिमेंट। और मैंने करा। नैना की तलवार ना एक पुरानी रागनी है हरियाणा में, बाली शर्मा जी ने गाई है वो। तो जब मैंने वो करा तो बढ़िया साउंड निकल के आ रहा था, मैंने कहा तो बहुत तगड़ी चीज़ बन गई है। तो अब यही आइडिया था फिर, और ये आइडिया बढ़िया चला, मतलब हसल पे बढ़िया लोगों ने सुना और वो भी करी, तारीफ भी करी। तो अब यही है बस कि फोक अपने उसको लेके जाना है आगे हिप हॉप के साथ मिक्स करके, क्योंकि जनरेशन चेंज होती है तो थोड़ा अपडेट तो चाहिए ही होता है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज दैट ओनली, यू नो, यू आर मेकिंग जैज म्यूजिक, एंड व्हेन यू केम टू इंडिया you know shifted to hip hop music. Yeah.
Why this sudden change? Why the change? So when I came here, I came in October 2018. That's when I came to India for the first time. No Hindi, no idea, no friends, nothing. You know, just fresh. Thankfully, my mom and dad, they have a house in Malad, so I got to stay there for some time and, you know, like Yeah. build my studio and like had some place to live. So while I was there, I'm like, okay, fine. I can either make a jazz album. My main goal was, okay, I came from USA. My USA visa finished. Oh. I need to find a way to go back to USA so I can work on getting a Grammy, continue working on music and learning from the greats, you know, and just to continue life over there. So I was thinking, okay, cool. How do I leave? First, thankfully, I won an Emmy Award for audio engineering when I was in USA. Okay. So because of that, I can apply for a special case visa and, you know, go back to the USA. But that involves having like a lot of press articles and things like that. So I thought, okay, cool. If I can get press articles in India, then I can go back. Go back. So then, how do I get press articles? Okay, I'm a musician. I do jazz music. There's an indie scene somewhere. I can just release one jazz album. I don't know. Get Publicity. yeah, send it to Rolling Stone, send it to all the music publications over Publications, here. Get some articles and then apply for the visa. So that took me like 3-4 months to make the jazz album. Okay. And then I think in March or February I was ready. I was going to I made the artwork and everything. The name was called Homecoming because I'm going back to USA. Homecoming, all these things I had. Yeah. Then I saw Gully Boy, the movie. You know, Yeah. I heard like, what's this movie, Gully Boy and hip hop? Cool, let me see. And then I watched the movie. I'm like, yo, there's a whole hip hop scene. In India. I can actually make beats instead of doing jazz music. I'll probably get more publicity if I do hip hop instead of jazz. You know. Oh. So then only when I was in the cinema, I thought, okay, who's the best? I remember the most people who stay in my mind are Kambari and MC Altaf from the movie. So I thought, damn. From the rap battles. Yeah, from the rap battles. And so I thought, damn, MC Altaf is good. तो भाई आज के टाइम पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, अपनी क्राफ्ट पे काम करना या यू नो मोर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया? क्योंकि आजकल हो गया ना आर्टिस्ट की लाइफ बड़ी, क्राफ्ट भी संभालना है और सोशल मीडिया भी संभालना है, तो क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? पहले क्राफ्ट और फिर टाइम के साथ चलना बहुत जरूरी है. टाइम के साथ नहीं चलोगे तो पुराने हो जाओगे. साथ में मतलब सोशल मीडिया में इतना क्या है, सोशल मीडिया में यही तो है कि जो तुम बना रहे हो वो बाहर निकलता रहे, लोगों को थोड़ा थोड़ा एंगेज रखो बस. बट वही ना कि नंबर्स मैटर करते हैं. इंस्टाग्राम पे अगर आपके नंबर्स ज्यादा है तो ब्रांड डील्स आपको मिलेगी. वो तो तभी मिलेगी ना अगर आपका काम अच्छा, अगर आपका गाना बज रहा है तभी मिलेगी. आप नकली वकली लगा लो, पता चल जाता है सब. ये तो है. बट अभी देख रहा हूँ कि मोस्टली लोगों का ध्यान ज्यादा ऑन सोशल मीडिया है. भाई वो पार्ट बन गया वो काम का. बिल्कुल नहीं कर सकते उसको, नहीं कर सकते. पीपल आर आल्सो एडिक्टेड. नहीं, मैं भी यहाँ पे इसलिए बैठा हूँ कि मेरे थोड़े फॉलोअर्स बढ़ जाए, क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या, ऐसा ही बताऊँ. ऑनेस्ट भाई, बिल्कुल ऑनेस्ट. हुआ क्या, देखो पिछले साल तक का आई नेवर गिव फक अबाउट दिस की मतलब यार फॉलोअर्स का काम अच्छा होना चाहिए, है ना. बट जो चीज़ ना मेरे को ब्रो पता लगी पिछले साल के अंदर की है कि अगर आपका काम चलो आ भी रहा है ना, क्योंकि कला एक बार छोटा सा इंसिडेंट हुआ था, शायद आप भी मेरे साथ थे, तो यू नो लाइक मेरे से एक ने पूछा कि अच्छा आप आर्टिस्ट हो, और उसको ये नहीं पता मैं आर्टिस्ट हूँ. ठीक है ना, लोग बैठे हुए थे और आर्टिस्ट, अच्छा आप भी आर्टिस्ट हो, अच्छा आपका नाम क्या है. फिर पीछे से किसी एक फ्रेंड थी, उसने आगे बताया तो ये आर्टिस्ट इनके साथ काम कराया. तो इतनी एम्बेरसमेंट सी फील हुई कि एक आर्टिस्ट को अपना नाम बताना पड़ रहा है ना, कि अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो ना तो बता. तो वो इसीलिए कई बार झेप भी जाता है कि नाम बताने की, मैं नाम बताऊंगा फिर. तो अगर अभी कला से आपको लोग नहीं जान पा रहे हैं तो लाइक कहीं ना कि मेरे ख्याल से यू नो कलाकार के लिए थोड़ा सा एक ऐसा यू नो फील होती है कि यार शायद बहुत मेहनत भी और बची हुई है कि नाम लोगों को बताना ना पड़े. देखो एक होता है कि लोग अपना नाम, माँ बाप की फोटो, वो क्योंकि टैटू परमानेंट रहता है. बिल्कुल यू राइट. तो काफी लोगों के हाथ में हमारी टीम में. हाँ, तो टीम का नाम लिखवाना तो मेरे को बड़ा सरप्राइज होता. मतलब यार इतना वो है, प्यार है, इतना ट्रस्ट है, इतनी लॉयल्टी, रिस्पेक्ट, इतना सब कुछ है कि लोगों ने मतलब जो भी मेंबर्स हैं सबने यू नो यू फॉर लाइफ लिखवाया था. ये पहले मुझे इसके बारे में बताओ, फिर बताने की टीम एवोल्यूशन बना कैसे. मतलब लाइक एक्चुअली पता है किसी ने कभी सोचा नहीं बनाते हुए. आई थिंक आई वॉज द लास्ट वन जिसने बनवाया. अच्छा. हाँ, सबसे पहले आई थिंक आई डोंट इवन रिमेम्बर किसने बनाया था. ध्रुव भटनागर एंड देन हाँ लाइक देयर वर मल्टीपल, बहुत सारे लोग हैं. उपेन के हाथ में एंड सबके हाथ में, मतलब लाइक
अनिकेत रतूड़ी के हाथ में, सब लोगों के हाथ, बट वही था लाइक विशाल राणा के तो चेस्ट पे, हाँ मतलब आई डोंट नो, सबके टैटू अलग है, यू नो दैट? अच्छा, वो सबके डिजाइन अलग है, मतलब लाइक ये सबने खुद अपने मन से करवाया है, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है। बट वो मुझे याद है कि सबके डिजाइन फॉर लाइफ लिखा है, बट सबने अपने तरीके से लिखवा रखा है, एंड आई थिंक इट एक्सप्लेन्स कि सबने अपने तरीके से क्यों लिखवाया, क्योंकि सबके लिए हो सकता है अलग मीनिंग है टीम का, एंड इट्स ओके, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग हमने कभी भी ना कुछ फॉर्मुलेट करके ऐसे नहीं सोचा कि टीम का फंक्शन ये है, इससे ये होगा, हम ऐसे पैसे कमाएंगे, हम इससे ये करेंगे, इससे वो करेंगे, कभी ऐसा कुछ डिस्कशन नहीं हुआ। बेसिकली ये बॉन्ड है, मतलब हमें तो ऐसा लगता है कि हम सारे एक साथ एक फैमिली है, मतलब बहुत बड़ी, और हम चल रहे हैं। मतलब फैमिली में क्या होता है, कभी कभी आप अपने घर जाते हो तो अपने घर वालों से बात भी नहीं करते हो, पूरे दिन आप घर में रहते हो, सब कुछ होता है, आप घर से बाहर निकलते हो। हमारे यहाँ भी ऐसे होता है। भाई आप मुझे बताओ लाइफ आफ्टर मैरिज, उनकी हसल थी, आप बताओ लाइफ आफ्टर मैरिज। लाइफ आफ्टर मैरिज इज हसल। रू रो क्या? लाइफ आफ्टर मैरिज इज हसल। नहीं ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆ ਦ ਫੈਕਟ ਦੈਟ ਆਈ ਗॉट ਮੈਰਿਡ ਐਂਡ ਆਮ ਬਲੈਸਡ ਵਿਦ ਅ ਡਾਟਰ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਧਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇੰਨੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲੈਸਡ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ the only sort of ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ the only thing that I'm not happy with is the fact ਕਿ ਘਰ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੇ ਬਸ ਚੱਲੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰੇ ਬੈਠਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਾਠ ਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 5-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਲ ਦੀ 1 ਜਾਂ 2 ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ 2 ਗਾਣੇ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਗਏ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਲਾਸ ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲਾਸ ਲੈ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਬਥੇਰਾ ਕੰਮ। ये सुन के ना मेरा भी शादी करने बिल्कुल ਵੀਰੇ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है। फिर कंग्रेचुलेशन कि स्पॉटिफाई पे मंथली लिस्टर में देख रहा था, काफ़ी अच्छे जा रहे थे, फिर गाने निकालने बंद हो गए तो वो नीचे आ गए। भाई आएंगे, गाने भी आ रहे हैं, धीरे धीरे गाने आ रहे हैं, बट अच्छा है उस पर मंथली लिसनर्स। और मैं सॉन्ग चेक कर रहा था, उसमें ना व्यूज काफ़ी अच्छे हैं भाई, यू नो इट्स तो भाई वो नंबर है, बस ये है कि हमें अपनी आर्ट और फैलानी है भाई, वो धीरे धीरे हो रही है, बस करते जाएंगे, नंबर तो ऊपर नीचे होते रहते हैं भाई। क्या ही सीन है उसका, तो बस हमें आर्ट फैलानी है भाई, अपना जो चीज हम बताना चाहते हैं ना वो करना है आगे, बस मतलब वो करते रहना है, कुछ कर रहे हैं ना तो पता लगेगा कि हाँ भाई कर रहे हैं ये लोग। हाँ बट सही है, बट ऐसे नंबर से देखो बहुत सारे फायदा होता है ना कि ब्रांड डील्स मिलती है ये तो। हाँ भाई ये चीज़ पहले नहीं, हम पहले ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ में थे हम कि यार नंबर्स तो क्या है, नंबर्स मतलब क्या करेंगे नंबर्स का। तो अब ये चीज़ पता लग रही है कि हाँ यार नहीं, नंबर्स भी ज़रूरी हैं, तो एक हद तक नंबर ज़रूरी हैं, क्योंकि तुम इसी चीज़ पे नहीं रह सकते कि आर्ट 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 नंबर है, कला देखो नंबर्स होना बहुत ज़रूरी है, आर्ट होना और टैलेंट होना। हाँ मतलब बैलेंस होना चाहिए इन तीनों चीज़ों का। पर ठीक है, नंबर्स तो बाय प्रोडक्ट है अच्छे काम के, नंबर करेंगे तो आएंगे ही, और ऐसी चीज तो है नहीं भाई। तो करो ना, हम भी थक गए, वो भी थक गए, करो ना। कब आ रहा है नेक्स्ट ट्रैक भाई जल्दी आ रहा है, और भी कोलैब्स भी आ रही हैं काफ़ी, और बाकी सिंगल्स भी आ रहे हैं, बहुत कुछ आ रहा है आगे, प्लान तो बहुत कुछ है, तो आएगा जल्दी आएगा, धीरे सही कर रहे हैं, सारा कुछ प्लान करा हुआ है हमने। आपने वो भी तो किया ना, म्यूजिक जब स्टार्टिंग में कर रहे थे तो पहले फ्री में करते थे। अच्छा हाँ, वो बड़ी सही स्टोरी है। हाँ। फिर लैपटॉप आप दोस्त से लेकर आए थे, फिर आपने पैसे लेके चालू किया, फिर लैपटॉप। हाँ। ये क्या स्टोरी है? वो ये था कि भाई अब मेरे को, मैंने रिमिक्सेस बनाना स्टार्ट किए थे, स्टार्टिंग से मैंने रिमिक्सेस बनाता था, बहुत अलग तरीके के रिमिक्सेस बनाता था मैं। तो मुझे ऐसा लगा कि यार अब ये ना, उस टाइम पे मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला DU, जितने भी जो डांस टीम है, वेस्टर्न डांस सोसाइटी जो है DU की, तो मुझे लगा कि मैं टीम्स के लिए गाने बनाता हूँ। तो मैंने अपने दोस्त से 1 हफ्ते के लिए लैपटॉप लिया, उसको बोला 1 हफ्ते के लिए मुझे दिखा दे, मुझे थोड़ा काम है। फिर मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाल दी थी कि मैं फ्री में म्यूज़िक बनाऊंगा, तो जिसको बनवाना है बनवा लो।
2-3 टीम आई मेरे पास, मैंने उनका काम किया, बहुत अच्छा काम किया, बहुत खुश हुए वो। फिर उसके अगले साल मेरे पास कम से कम 6-7 टीम आ गई सही कि सर हमको आपसे ही म्यूज़िक बनवाना है, और जो आपने उस टीम के लिए बनाया था ना, हमको ऐसा ही म्यूज़िक बनवाना है, ये बहुत नया है इस टाइम पे। तो मैंने बोला हाँ बना दूंगा, और उनको लगा कि मैं इस साल में फ्री में बनाऊंगा तो वो मैंने मना कर दिया। फिर उस साल मैंने अपने मन के पैसे मांगे कि अब इनको मेरी आदत पड़ चुकी है, मैं इनसे जितने पैसे मांगूंगा उतने देंगे। एक टाइम पे कहाँ भाई 5-6 हज़ार में मैं लोग 8 मिनट की पूरी प्रोडक्शन करते थे, जिसके मैंने 40-50 हज़ार रुपये चार्ज किए थे एक टीम से। तो वो पैसा पूरा इकट्ठा किया, उसके बाद फिर मैंने अपना लैपटॉप खरीदा। फिर वो खरीदने के बाद मेरी पूरी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई थी। सही। हाँ, तो वो लैपटॉप है अभी भी मेरे पास रखा हुआ है, वो जो मैंने अपने उससे खरीदा था, सबसे पहला लैपटॉप मेरा। सही। मैं लोगों को ये बोलना चाहता कि एक लिमिट होती है फ्री में काम करने की। हाँ, उसके बाद आपको समझ आना चाहिए कि कब मुझे पैसा चार्ज करना है। हाँ ये भी है, या तो है देखो मैं गलत नहीं बोलूंगा, आपकी बात बहुत सही है कि आप सबको ये लगता है कि एक गाना ड्रॉप करो जिंदगी चेंज। नहीं भाई मतलब मैं इतने इंटरव्यूज कर चुका हूँ, अगर आप फॉलो करते हो, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, उनको पता है भाई कि कि सडनली ऐसा नहीं हुआ है कि आपको लगे कि एक गाना ड्रॉप करो और जिंदगी बदल गई। नहीं भाई, लोगों के 15-15, 20-20 साल पूरी जर्नी उनकी रही है, फिर उसके बाद जाके बूम हुआ उनके करियर में। नहीं, वो लेगेसी बनाने में टाइम लगता ही है ब्रो। इवन आपके जो पुराने इंटरव्यूज हैं, मतलब उस टाइम पे शायद आपको भी नहीं पता होगा कि वो कल्चरली कितने ज्यादा रेलेवेंट होंगे कुछ सालों बाद, क्योंकि काफी बार ये होता है वो फ्यूचर में पिकअप होते हैं उनके क्लिप्स, एंड वो मतलब उससे एक पूरी अलग मूवमेंट चल जाती है। हाँ सही बात है, मतलब आप सही बोल रहे हो। अभी भी वो रील्स पे तो देखा मैंने, इतने सारे पुराने इंटरव्यू के कोई क्लिप वायरल हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, मतलब मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। मैं तो अपने अब ले करता हूँ, वांट टू नो द आर्टिस्ट कि भाई इसकी क्या स्ट्रगल स्टोरी है, सक्सेस में क्या फील है उस नहीं, बट आपके वहाँ प्रॉप्स भी बनते हैं ब्रो, क्योंकि आप इतने मतलब ओजी टाइम से आप कवर कर रहे हो हिप हॉप को, एंड चाहे वो माफिया मुंडीर की स्टोरी हो गई या बहुत सारी ऐसी और स्टोरीज जो आपने ब्रेक करी और बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सीज जो आपने ब्रेक करी करवाई, बट ठीक है। मतलब देखो ये है कि योगदान होना बहुत जरूरी है कल्चर आगे बढ़ता रहना चाहिए। अब देखो कुछ चीजें दिस एंड दैट हो जाती है, बट ये ना कि कल्चर बढ़ते रहना चाहिए। एब्सोल्युटली ब्रो। और अभी भाई आप जैसे यंग आर्टिस्ट है जो कल्चर को और आगे बढ़ाएंगे। और सबसे अच्छी बात ये देखी, जब मैं आदित्य सर के स्टूडियो में गया था, जब उनका आई थिंक एक दिन पहले जो वो प्रैक्टिस करने आए थे, सब दे वर ईगर टू लर्न। या वही उन सबका वही था, सारे में मतलब बहुत अच्छे थे, बहुत रिस्पेक्टफुल थे, मतलब ऐसे कभी भी ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल फील नहीं हुआ कि यार ये क्या ऐसे एक लाइन क्रॉस कर रहे, क्योंकि एनीवे आई एम टीचर, सो मैं वहाँ पे हार्ड टीचिंग के लिए हुआ हूँ, तो वो लाइन क्रॉस नहीं करी कभी किसी ने। मतलब जब भी मैंने कुछ बोला, नैज बहुत प्यारा है, ग्रेविटी बहुत प्यारा है, पैंथर बहुत प्यारा है, पैराडॉक्स बहुत प्यारा है, और वो तो है ही पैराडॉक्स हो गया, स्क्वायर हो गया। स्क्वायर तो मेरे को फ्लाइट में मिला एक दिन बैठ के, अच्छा भाइयों के साथ रहा हूँ मैं, समझ रहे, तो उसके साथ हो गया। जितने भी थे बड़े प्यारे, सबके सब बहुत अच्छे और बहुत मेहनती। तो ये था, उन्होंने उनको म्यूजिकली हेल्प करना चीज़ों के लिए, उनके कंपोजिशन में उनके साथ एक टीम की तरह काम करना। ऐसा नहीं कि भाई मैं तेरा टीचर हूँ, भाई मैं जो बोल रहा हूँ नहीं, अगर वो कहीं अटकते थे, किसी कंपोनेंट में अटक गए, मैं हूँ यहाँ बैठा हुआ, मैं बता सकता हूँ स्क्रीन पे क्या होगा, क्या टाइमलाइन पे गाना खत्म करना है, कितने टाइमलाइन पे गाना तेरा एक्सेप्टेबल होगा, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्या चीज़ होनी चाहिए, तेरा वर्ड खराब हो रहा है, इसमें ये वर्ड डाल दे। तो ये सब एलिमेंट्स और ये सब काम मैं करता था उधर पे, कि जितना भी म्यूजिकल एलिमेंट्स पे हेल्प कर पाऊँ या लिरिकली हेल्प कर पाऊँ। फिर आदित्य सर थे, आदित्य सर तो भाई उनका भी मैं फैन ही हूँ। आदित्य सर भी लेजेंड है भाई, उनके तो मतलब बचपन में हम टीवी में गाने सुनते थे, तो उनके साथ भी बैठना इज लाइक उनका यार बड़ा मजा आता है जब हम समझ रहे हैं उनके साथ बैठ के बात करना, ऐसा लगता है मैं कौन उनके साथ बैठा। वो बहुत रियल है, वो मुझे बोलते थे अरे सर बट, और उनका फीडबैक देने का तरीका वो तो भाई अमेजिंग, सब कुछ पता है उन्हें। मैं कहता हूँ इतना नॉलेज मेरे को मिल जाए ना, मैं यहाँ नहीं बैठूंगा जितना आपके पास है। मैं उनके मुंह पे बोल देता हूँ, अच्छा ये मेरे को दे दो, उसके बाद मैं नहीं बैठने वाला, मैं फुल घमंड में हो जाऊंगा पूरे कि ये मेरे को आता है। मैं बोलता हूँ उनके मुंह पे, लगता कहाँ जाओगे नॉलेज लेके, ऐसे रूम में तो बैठ रहे, मेरे को दे दो। तो कहते तू आजा स्टूडियो कभी बैठ मेरे साथ। तो उनका भी वो ही वाज विद अग्नि बैंड बिफोर यार, टीवी में देखते थे यार। अभी उनके मतलब पता है, मैं तो कह रहा हूँ ये सब ना करोड़ की डील्स मिलती है मेरे को,
1 करोड़ की डील आदित्य सर के साथ बैठे स्टूडियो में, सर ने खाना खिलाया, वहाँ गुलजार सर के गए 1 करोड़ की डील वहाँ पे उस सर के साथ बैठे, दिलशाद सर के साथ बैठे 1 करोड़ की डील वो। तो समझ रहे हो इंडस्ट्री के अंदर ऐसे ऐसे लोगों के साथ बैठने, मेनन सर के साथ बैठे, इम्तियाज़ अली सर को मिला मैं, तो मैं उनको भी मैं मतलब जीनियस लोग समझ रहे हो, वो 10-15 करोड़ तो ऐसे ही आ गए जेब में। जस्ट वांट टू आस्क भाई कि यू नो हाउ रैप म्यूजिक चेंज योर लाइफ? ब्रो रैप मतलब वैसा ही है कि काफ़ी सारी चीज़ें तो रैप की वजह से ही चेंज हुई है, वरना तो रैप नहीं होता तो आई डोंट थिंक मैं कुछ और करता भी रहता, मेरे को कुछ और आता नहीं है ब्रो, सच बोलूँ तो सेम हियर। हाँ तो वही है, काफ़ी चेंज हुई है ब्रो। लाइक अभी तुम्हारे सामने बैठा हो भाई, तुम मेरे को जान रहे हो, 10 लोग जान रहे हो, तो रैप की वजह से ही जान रहे हो, मेरे को ऐसा लग रहा है। एक टाइम था जो मैं तुम्हारे वीडियोस देखा करता था, बहुत पुराने तुम्हारे इंटरव्यूज वगैरह, तो तभी कभी ना हम भी सोचते थे ना जब शुरुआत थी हमारी कि कभी तो अपन भी बैठे रहेंगे, तो भी बैठा हुआ है तो रैप की वजह से ही है। यस सर। तो सारी चीज़ें मतलब आज लोग पहचानते हैं, पैसे आते हैं, 4 पैसे आते हैं घर में, जो भी चीज़ें होती है सब रैप की वजह से ही है। तो फाइनली रैपर्स पैसे कमा रहे हैं। काफ़ी बार। हाँ नहीं, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि यू नो जैसे आपने बोला कि सब जान रहे हैं, यू नो कि यू नो अब मेरे को सब जान रहे हैं, तो रैप म्यूज़िक ने बहुत लाइफ मेरी चेंज की। बट आपको किस पॉइंट पे ये लगा कि यू नो मेरे को सीरियसली यू नो अब रैप म्यूज़िक को एज अ करियर देखना चाहिए, यू नो आई एम रैप आर्टिस्ट, तो अब मेरे को सीरियस होना चाहिए? कब आपको लगा? भाई मैं ना पहले 2015-16 से सिंगिंग वगैरह में मैं ज़्यादा था, मतलब ऐसा सिंगर तो नहीं था मैं भाई, लेकिन मेरे को पसंद था गाने वगैरह, स्टूडियो वगैरह में जाना। मेरी फैमिली में मेरी सिस्टर वगैरह वो सब ऑर्केस्ट्रा वगैरह वो सब मतलब लाइन है। हाँ तो मेरा वैसा था कि करते ना, ट्राई करके देखते, और मेरे को कुछ लोगों ने बोला था कि तेरा आवाज़ अच्छा है करके ऐसा वैसा, तो मैं बोला चलो अभी फिर क्या आवाज़ अच्छा है तो बनते हैं अरिजीत सिंह। तो मैं गया स्टूडियो में वगैरह, अपने इधर ही लोकल स्टूडियो आ गया, रिकॉर्ड वगैरह करने लगा। मैं सब यही अरिजीत सिंह के गाने हैं, तभी के टाइम जो भी गाने आते थे ना वो उसका कराओके पे मैं रिकॉर्ड किया करता था, यूट्यूब पे डालता था मैं। मॉम का जब मिले मॉम से चीज़ से बाहर निकलने में, जब मिला तभी मेरे दोस्त लोग थे, मेरी मॉम थी, काफ़ी सारे लोग थे, फर्स्ट टाइम ऐसे प्रिजन से बाहर निकला हो, और लाइक वो बहुत खुश थी। तभी मैंने फर्स्ट टाइम आंसू बहुत मतलब पहली बार नहीं देखा, मॉम बहुत खुश थी, क्योंकि यूजुअली जब भी मुलाकात में मॉम आ रही है हमेशा एक इमोशनल, मालूम है कि दोनों साइड से हम लोग कोशिश करें कि ना रोए। उनकी 2 लड़ाई चल रही है, एक कैंसर जो चालू है और मेरा, और लाइक बचपन से भी उनकी लड़ाई थी क्योंकि कभी फादर नहीं थे, तो वो भी झगड़े होते रहते थे हमारा, तो वहाँ पे भी लाइक यू नो मॉम ने मुझे बचाने के चक्कर में एक लड़ाई लड़ी। फिर वहाँ से जब भी सेटल हुआ, फिर उनकी खुद की चीजें चालू हो गई कैंसर के, फिर वो जब भी सेटल हुआ फिर मेरी वापस लाइक ये चालू हो गई। सो इट हैज बीन लाइक क्रेजी राइड एंड लाइक सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जब भी भगवान ऊपर वाला आपको कुछ चीजें देता नहीं है, वो चीज कहीं और से पूरी करता है जो हमें शायद दिखता भी नहीं। यू नो एक सपोर्ट होता है, एक एंजल जैसा कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको देख रहा है, आपको हर नेगेटिविटी से बचा रहा है। यस, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो हमेशा से मेरे साथ रहा है, क्योंकि अपनी लाइफ ऐसी है ना भाई कि बचपन से कुछ लाइक यू नो कोई बड़े बाप का हाथ या बहुत सारा बिजनेस या बहुत सारा सपोर्ट नहीं था, तो बहुत फ्रेश था मैं सीन में, और सब कुछ जो बिल्ड किया अपने आप ही किया। तो बहुत सारे लोग आए पंगे लेने के लिए, गैंगस्टर लोग, माफिया लोग, ये वो ये, पर हमेशा मैं कहीं ना कहीं से प्रोटेक्टेड हूँ, और मैंने कभी ना कभी गलत मूव्स भी किए और उसमें से मैं निकला भी। सो भाई देखो, जैसे अभी हम लोग फैमिली और फ्रेंड्स की बात कर रहे थे, आई नो यू आर अ कमिटेड गाय, रिलेशनशिप में हो आप, आई हैव सीन योर गर्लफ्रेंड यू नो बहुत सारे इवेंट्स में, देख के अच्छा लगता है। यू नो वो बहुत रेयर होता है कि हिप हॉप गिग में यू नो किसी गर्लफ्रेंड कंटिन्यूसली मोस्टली सारे इवेंट में नो जो सपोर्ट के लिए आती है। टेल मी अबाउट योर लव स्टोरी। इससे पहले मतलब वो भी सुनती है, वो मेरे से ज़्यादा म्यूजिक सुनती है इनफैक्ट, मतलब उसने मेरे को बहुत कुछ सुनाया है, मतलब मेरे को ऐसा बताया है, नॉट इन हिप हॉप बट इन लाइक जनरल म्यूजिक वाइज बहुत कुछ सुनाया है उसने। बट फ्रेंड्स है ब्रो, मतलब ऐसा मेरे म्यूचुअल फ्रेंड एक है हमारी, उसके थ्रू वी गॉट टू नो ईच अदर, and why we just met each other at a very important like phase in our lives where transition phase भी था, मैं भी एक मतलब ऐसा थोड़ा BT से डील कर रहा था उस वक्त। I got support, mutual support वाली बात है, and we got to know that मतलब this is the person, like whatever I was looking for अभी तक जो भी है, this is it, and couldn't have been anything better, can't be anything better than this। मतलब वही है कि ऐसा, and
वैल्यूज मिलते हैं ना, सबसे इम्पोर्टेंट होता है वैल्यूज, फैमिली वैल्यूज एंड आप इंसान पर्सनल वैल्यूज, इंडिविजुअल वैल्यूज, वो मैच करते हैं। साथ में ग्रो करना है, साथ में एक्सप्लोर करना है अपने अपने एस्पेक्ट की, तुम मतलब वी हेल्प ईच अदर बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स। अच्छा, मेरे को ये जानना है कि बहुत सारा म्यूजिक आप लोगों ने बनाया, जैसे आप तो दिल्ली के सारे क्लब्स में प्ले कर चुके हो, ठीक है। अगर हिप हॉप की बात करें तो जब मैं हॉस्कास विलेज में आता था, ठीक है, हम वहीं मिले थे, प्रभदीप, सीधे मौत, तो वो आई थिंक वो ओपन भी करते थे उस टाइम में, मुझे याद है। बताओ जरा, ये जरा स्टोरी बताओ। कैसे तो मनमीत कौर, MC मनमीत कौर, I haven't seen her in a long time, but उसके थ्रू वो I was at this club बारसूम में मैं प्ले करता था। I used to do this night called Soul Sessions हर Saturday। मैं भी उसी के साथ आया था एक बार, Soul Sessions। हाँ मुझे याद आ गया। मैं उसी ने बोला कि हिप हॉप है वो, मुझे मैं तो so that was वो बहुत अच्छा, like बहुत ही अच्छा नाइट्स थे वो, like मुझे बहुत मजा आता था, अच्छा क्राउड था, you know। और मतलब जो पहले आते थे बैक इन अर्ली 2000s, वो लोग आ रहे थे, मैं वो लोगों को देख रहा था, लाइक दे ऑल ग्रोन अप एंड आ रहे हैं, मुझे बहुत मजा आ रहा था। एंड देन मेरी पुराने गाने नए गाने सब सब मिक्स करके प्ले। एनीवे, अच्छा मेरे को ये बताओ भाई कि जब बाहर निकले, लाइफ बहुत चेंज हुई है, काफी नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हुई है, जो एक रीच थी टीवी ने वो और बढ़ा दी। उसके अलावा जब नाला सोपारा या अभी कहाँ रह रहे हो? भाईंदर रह रहा हूँ। क्या नाम है? भाईंदर। अभी वहां से भी शिफ्ट होने वाला हूँ। क्या भाई, हर जगह क्या कर रहे हो, शिफ्ट हो जा रहे हो? पहले बॉम्बे से ऐसे पीछे जा रहे थे, अब धीरे धीरे वापस बॉम्बे की तरफ आ रहे हैं। सही, उल्टा एवोल्यूशन, रिवर्स एवोल्यूशन हो रहा है। सही। तो मतलब कितनी क्या लाइफ चेंज हुई आफ्टर हसल? भाई लाइफ तो फुल मतलब 180 डिग्री फ्लिप। हाँ, एक तो देखो मैंने देखा था आई थिंक दिस ईयर स्टार्टिंग में कॉमिक कॉन में, जब मैं भी था, हम सब सारे थे, तब देखा था फैंस क्या क्या आर्ट वार्ट, लड़कियां फोटो खिंचा रही है, सब है ना, वो ग्रेट ब्रो। हाँ भाई है, मतलब क्या बोलते हैं, लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है। व्हेन यू अर्न मोर यू कैन टेक केयर ऑफ योर फैमिली बेटर। एंड लास्ट टाइम सीजन के दौरान ही मेरे डैड गुजर गए थे, तो सिंस देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन मी। तो इस हसल के बाद से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना hasn't been very difficult. It's obviously difficult क्योंकि अभी पहली बार जिम्मेदारी आई है, तो तुम्हें भी सीखना पड़ता है कि वो ये सब करना पड़ता है। लाइक डैड क्या क्या करते थे, कैसे कैसे ध्यान रखते थे, और मैं और क्या कर सकता हूँ, ये सब चीज़ों का और बेटर कैसे कर सकता हूँ। अच्छा, बट ये कभी ऐसा नुकसान भी हुआ आपको, मतलब जैसे बीफ हो रही है, डिस हो रही है, अब किसी और आर्टिस्ट को आपके साथ काम करना है, बट यार आप आई एम साइन टू दिस रिकॉर्ड लेवल, मैं नहीं कर सकता। नहीं, और ही बात होंगे यार, क्योंकि यार वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूसर राइट नाउ, इतने सारे ऑफर आते होंगे। बताओ जरा इसके बारे में। नहीं मतलब ऐसा है कि मैं एक लेबल में हूँ, तो फिर मैं वो लेबल को मैं रिप्रेजेंट में करता हूँ। यस राइट सर। ठीक है, तो फिर मैं वो एक रिप्रेजेंटेटिव हो गया वो लेबल का। ठीक है, अभी अगर कुछ है, वो कुछ सीन हो रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ ये वो नहीं है कि भाई मुझे इसका काम नहीं करना है, सारे अच्छे हैं भाई, सारे आर्टिस्ट अच्छे हैं, मैं सबको बेस्ट सुनता हूँ, सबको अप्रिशिएट करता हूँ। ठीक है, बट होता है यार, वो कभी कभी लेबल्स में भी कुछ होते हैं, रूल्स होते हैं, एक प्रोटोकॉल्स होते हैं, हमें देख के चलना। हाँ, मतलब यू हैव टू ऑनेस्ट या लाइक हम लेबल के हूँ, तो फिर ऑफकोर्स हम अपने लेबल को मैं सपोर्ट मैं करूँगा, अपने लेबल को मैं सबसे पहले उसको मैं वो प्रायोरिटी में दूंगा, टॉप पे रखूँगा। यस, ये मैंने सुना है कि भाई फ्यूचर में आपको एक्टिंग करनी है, ये कितना सच है मुझे इस बारे में? मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं तो मेरी दूसरा प्यार जग गया, लाइक क्रेवेक्सा के साथ मैंने 2-3 वीडियोस करी प्रोसेस। हाँ, तो पहले क्या था, बस अब होता था गाना बना दिया, अब शूट करना पड़ेगा यार, अब शूट के लिए कैरेक्टर नहीं बन रहा। एक टाइम आता है कैरेक्टर और गाने वाला आर्टिस्ट की हो जाती है दोस्ती। अब मैं कैमरे पे मैं फट रहा हूँ, क्रेवेक्सा यूज्ड टू से जो कर रहे हो आई विल कैप्चर दैट, एंड देन वो ना एक डांस सा बन जाता था, कैमरा मोशन इसका। सो मेरे को बहुत ज्यादा आइडियाज आ गए उस बंदे की वजह से कि व्हाट इज गोइंग ऑन उसकी स्क्रीन पे, जो वो शूट कर रहा है। सो दैट्स हाउ ना मेरे को धीरे धीरे मतलब इमोशंस, मेरे को ये करना, मैं प्रैक्टिस बहुत कर रहा हूँ यार, आई स्टेप इनटू दिस। तो अभी प्रैक्टिस कर रहे हो?
हाँ बट जैसे रैप के लिए किया था इसके लिए भी देना पड़ेगा. आई कैन नॉट लुक एट रागा तू कर देगा एक्टिंग करियर में कुछ. ब्रो रागा रैप के लिए बना है. आई एम बिल्डिंग अ न्यू वन. रागा कोई एक्टिंग सिखानी है. एक्टिंग क्लासेस. यस आई गो जॉइन. वहाँ पे भी जाके ही थोड़ा स्टैंड आउट तो करना चाहिए ना. वहाँ जाने के लिए भी तो प्रिपरेशन. मैं साइफर में जाते थोड़ा खड़ा हो गया. 4 साल लिखा था. अपने साथ परफॉर्म किया था. अपने आप को रिकॉर्ड किया था 5 से 10,000 बार. फिर साइफर में उतरे किसी को सुनाने. सो एक्टिंग करते हैं. सही है मतलब इट्स ग्रेट. यू ऑल आर गुड एक्टर्स. सब नौटंकी में वैसे बहुत बड़ी. जब इसको मैंने गले से लगा लिया बस इस चीज का. फैक्ट है.